सो हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई मैं बताना चाहता हूँ, मैं 2 दिन से इसीलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया और मेरे पास अभी तक पैसा आया नहीं है घर से। ठीक है, तो पैसा आएगा तब जाकर मैं रिचार्ज मारूंगा, तब डेली का वीडियो आएगा। तो अभी 1-2 दिन 4-5 दिन मेरा गैप चल जाएगा। ठीक है, ये हफ्ता मुझको संभालना पड़ेगा। मैं अपना दोस्त से नेट ले रहा हूँ अभी। ठीक है, तो बिना किसी एक्स्ट्रा बकवास के हम बढ़ते एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक सुंदर सी लड़की दिखाई जाती है और कोई बोलता है कि फर्स्ट प्रिंस के जो मम्मी पापा है, मतलब माँ है, और जो सेवन प्रिंस की माँ है, वो दोनों अलग अलग थे। फिर हमें बताया जाता है कि जो हमारी सेवन प्रिंस की माँ होती है वो कोई नोबल नहीं, कॉमनर होती है और कंट्री साइड में रहती थी। और ऊपर से उसकी जो पापा और मम्मी, मतलब हमारे सेवन प्रिंस के पापा और माँ के सेवन प्रिंस के पापा मम्मी, वो लोग अलग अलग नेशन के थे। एक थे होली किंगडम के और दूसरा था असलहान किंगडम, एक तो है उसका। दोनों के बीच में 100 सालों से लड़ाई चल रही होती है और इसी के वजह से कुछ नोबल्स और पीस और यहाँ तक कि होली किंग भी जो है उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। फिर बोला जाता है कि लेकिन जो होली एम्पर का सन होता है वो बहुत ही ज़्यादा उस लड़की से प्यार करता था, इसीलिए उसने उससे शादी किया और एक फर्स्ट प्रिंस को जन्म दिया। लेकिन जो होली एम्परर है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, इसीलिए उनकी जो स्टेटस है, मतलब पावर की मदद से उन्होंने 2 नोबल लेडीज़ को कॉन्क्यूबेन बना के शादी करा दी थी हमारे हीरो के पापा के साथ। और उन शादियों के बाद बहुत सारे प्रिंस और प्रिंसेसेस आने लगे। फिर हमारे यूलिसा ने सेवेंथ प्रिंस को जन्म दिया। और फिर बताया जाता है जब सेवेंथ प्रिंस 10 साल के हुए, बाहर उन लोग खेल रहा था और वो मारी गई। कसम से यार, 10 साल की उम्र में माँ का खो दी थी बेचारा। वो मारी गई थी जो वैम्पायर के अटैक है, जब वो रात में अपने दोनों बेटों के साथ घूम रही थी बाहर में। जो हमारी क्वीन होती है वो असलियत में सेवन प्रिंस को बचाते बताते वो मारी गई थी। और जो फर्स्ट प्रिंस था वो बच तो गया, लेकिन उसे कर्ज का सामना करना पड़ा, बहुत ही खतरनाक उसके हार्ट पे, जिसके वजह से वो अभी भी इल है। और जो हमारे काइंड हार्टेड सेवन प्रिंस है वो पूरी तरह से टूट गए उस इंसिडेंट के बाद। भाई कोई भी बच्चा होगा ऐसी, वो टूट ही जाएगा ऐसी। और फिर बताया जाता है सेवन प्रिंस को इतना जोर का झटका लगा कि वो पूरी तरह से पागल जैसे बन गए। मतलब जो हरदम वो पगलापंती करता था वही बात बोला गया है, जो शुरुआत में हमें बताया भी गया था कि उसने रिएक्शन का वजह से सुसाइड कर लिया, वही बात है। ये सब चीज़ और कोई नहीं, हमारा होली नाइट हमें बताया जाता है। और फिर बोलता है जो सेवन प्रिंस है उसने मेमोरी लॉस कर दी जब उसने सुसाइड कमेंट करने की कोशिश की थी। अरे इन लोग को क्या पता, हमारे हीरो वो मर गया है, अब हमारा हीरो उसके अंदर है। फिर हमारा होली नाइट पिछले का सीन याद करता है, जब हमारे हीरो के पीछे गॉडेस आती है तो बोलता है होल्ड ऑन, रुको ज़रा। ये अपने मेमोरी को तो भूल गया, लेकिन उसकी जो बॉडी में जो होली पावर्स है वो कम नहीं हुई है अभी तक। मतलब यार कसम से यार, ये होली पावर का पीछे पड़ा है अभी तक। फिर होली नाइट वहाँ से जाते हुए टेरिस से बोलता है कि उसने अपनी मेमोरी लॉस की है कि नहीं की है मुझे पता नहीं, क्योंकि उसने अपनी होली पावर्स के बारे में कहे वो छुपाया है सबसे। मतलब ये जो होली नाइट होता है हमारे हीरो पे शक कर रहा होता है थोड़ा बहुत। मैं इसीलिए ये बात चिंता कर रहा हूँ क्योंकि उनकी जो होली पावर्स है उसी की वजह से वो जो होली फैमिली को, मतलब जो हमारे हीरो का रियल फैमिली है, उसे अट्रैक्ट कर सकता है। तुम्हें बताइए जो नोबल्स और जो किंग्स होते हैं वो अगर ज़्यादा ही हवा में उड़ेंगे, मतलब ज़्यादा फेम खरीदेंगे, तो उन्हें मार दिया जाता है। इसीलिए हमारा होली नाइट इसके बारे में चिंता भी कर रहा था, शक भी कर रहा था शायद थोड़ा बहुत। फिर हमारे हीरो के बारे में सोचते हुए क्या वो करना चाहता है, क्या वो असलियत में अपना रिवेंज लेना चाहता है वापस। मतलब वो ये वाला वैम्पायर को मार के शायद रिवेंज लेना चाहता है, ये सोच रहा होता है। हमारा हीरो का एक बैडेस्ट अंदाज भी दिखाया जाता है, उसका हाथ से पंखुड़ी भी गिर रहा होता है खून की जगह। फिर जो होली नाइट होता है आसमान की तरफ देखते हुए सोचता है क्योंकि मैं ये सब जानता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि वहाँ पर जो हमारे प्रिंस है और जो प्रिंसेस है उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है। मैं इसीलिए यह कहता हूँ क्योंकि ये अच्छा होता अगर प्रिंसेस होती तो। फिर अचानक से नहीं यार, ये बात उल्टा देता है हमारा होली नाइट। अब मेरे को पता नहीं राइटर उस जगह नशा किया था कि क्या, लेकिन बात उल्टा के वहाँ पर बोला गया है कि जो सेवन प्रिंस वो क्या सोच रहे हैं अभी, क्या वो नोबल्स हैं उस वैम्पायर से बदला नहीं होना चाहते या फिर किंग को ही मारना चाहते हैं। भाई यार ये कौन सा बात, वो अपने बाप को क्यों मारेगा मेरा भाई। फिर वो बोलता है कि जो अगर होली, मतलब हमारा हीरो जब ने होली पावर्स को अगर दिखाया वहाँ पर, तो वहाँ पर तहलका मच जाएगा, क्योंकि यार इतना ज़्यादा होली पावर्स किसी के पास नॉर्मली नहीं होता। जैसे कि हमारे उस एपिसोड में बताया गया था कि जो हमारा हीरो ने क्या बड़े से बड़ा पोप भी या फिर बिशप भी नहीं कर सकता है, पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार हो सकता है वो चीज़।
इसीलिए बोलता है, और इसी के साथ हमारा हीरो बहुत कुछ उखाड़ सकता है और बहुत कुछ बोलता है, हमको समझ में नहीं। और इतना सारा बकवास का एक ही मतलब है, हमारा हीरो अगर होली एम्पायर में जाएगा तो बहुत कुछ उखाड़ लेगा। और फिर हमारा होली नाइट आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं होली नाइट हूँ और मैं जो रॉयल फैमिली के कुछ ज़्यादा ही करीब हूँ। तो मेरे को अब समझ में आ रहा है क्यों उन्होंने अपना पावर सिर्फ मुझे अभी दिखाया है। और हमें अभी पता चलता है हमारे होली नाइट ने अभी बहुत बड़ी गलतफहमी बना ली है। तो फ्यूचर में क्या गलतफहमी अंजाम देगा वो हमें एपिसोड में आगे बताया जाएगा। तो बोलते हैं आगे के एपिसोड में। फिर अचानक से नहीं हमारे होली नाइट को हमारे सागरेट का याद आता है, मतलब हमारी ज़ॉम्बी गर्ल बोलती है, लगता है वो बहुत ही ज़्यादा कोई बड़ी फैमिली से होगी, अच्छी फैमिली से। अबे यार वो भी कंट्री साइड की लड़की है और ज़ॉम्बी है असलियत में, इसीलिए वो इतनी पावरफुल है, समझे क्या? मतलब हाफ ज़ॉम्बी हाफ ह्यूमन, क्योंकि हमारे हीरो ने उसको होली पावर से प्यूरीफाई कर दिया था ना, इसीलिए। फिर हमारा जो होली नाइट होता है वो सोच में पड़ जाता है और बोलता है उस दिन, फिर सीन सीन पता है उस दिन को, अगर मुझे उस दिन उन्होंने मतलब जो सिक्स प्रिंस से अगर नहीं बुलाया होता तो मैंने अपनी जगह से नहीं हटता और ये सब कुछ नहीं होता। मतलब हमारा जो होली नाइट है उसे हटाया गया था वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर शायद कुछ प्लानिंग था, इसीलिए। और फिर हमारा होली नाइट बोलता है इस, और उस दिन को ही मैं याद करता हूँ जब जब मुझे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होता है। फिर हमारा होली नाइट सोचता है कि मैं जितना भी अपने पावर और जो रुतबा है उसकी सराहना करूं, मतलब सम्मानित हूँ, लेकिन जो उस दिन जो मैंने किया था, मतलब मुझसे हो गया था, मतलब चला गया था, जो साला खुद को ही दोषी मान रहा होता है अभी। हाँ, तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है कि मैं उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था उस दिन। और हमारा होली नाइट हमारे हीरो के बारे में सोचता है कि लगता है मुझे सेवन प्रिंस जो है वो बदला लेने के लिए अपने आप को ताकतवर बना रहे होते हैं। मगर हमारा जो होली नाइट होता है बहुत बड़ा गलतफहमी इधर पाल के रखा है, तो यार लगता है ये हमारा हीरो का साथ देगा। फिर जो हमारा होली नाइट होता है वो अपने मुट्ठी को बंद करते हुए सोचता है, एक बहुत ही ज़्यादा अपमानित एग्जाइल और बाहर निकाला हुआ प्रिंस का बदला कैसी होगा। मतलब हमारे इस प्रिंस हमारे हीरो का बदला के बारे में अभी तो सोचने लग गया कितना भयानक हो सकता है। फिर जो होली नाइट बोलता है, अगर सेवन प्रिंस बदला लेना चाहते हैं सिर्फ योर हाइनेस को छोड़ के, तो मैं उनकी हेल्प ज़रूर करूँगा। सही है यार, हमारा हीरो को फ्री का एक पार्टनर मिल गया है। और फिर हमारा जो होली नाइट होता है साइड की तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ भाई बार ये करने से पहले हमें जो लोनिया स्टेट है उसकी प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक करना पड़ेगा। मतलब बैकग्राउंड में एक सपोर्ट तो रखना पड़ेगा ना इतना बड़ा कांड करने के लिए, वही बात है। फिर अचानक से नहीं किसी का पैर दिखाया जाता है और हमारा जो होली नाइट होता है, well, क्या तुम पेट्रोल के अंदर हो? और उस तरफ से कोई आवाज़ नहीं देता, तो तभी हमारा होली नाइट होता है वो बोलता है, क्या उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी? इतनी ज़्यादा हवा चल रही इसीलिए। और फिर हमें दिखाया जाता है वो असलियत में हमारा जो ज़ॉम्बी होता है, वो नाइट ज़ॉम्बी नाइट जो होता है ना हमारे हीरो का, वही असलियत में घूम रहा होता है। फिर जो हमारा होली नाइट सोचता है, कौन सा नाइट होता है जो रात में पेट्रोल करता है लेकिन बिना लाइट का, मतलब टॉर्च के? मुझे लगता है ये कोई इंसान नहीं है, हमारा होली नाइट बोलता है। और फिर जैसे ही हमारा होली नाइट ये चीज़ सोचता है, अपना तलवार निकल के जो हमारे ज़ॉम्बी होता है उसकी तरफ बहुत ही तेज़ी से हमला करने जाता है। और हमारे ज़ॉम्बी भी अपना स्टैंड लेके रेडी था हमारे जो होली नाइट है उसका अटैक को झेलने के लिए। और तभी जो हमारे ज़ॉम्बी और जो हमारे जो होली नाइट के बीच में तलवार क्लैश होती है, टकराती है, बहुत ही ज़्यादा हवा निकलने लगती है उनकी तलवार टकराने की वजह से। और कुछ देख के हमारा जो होली नाइट है बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, बोलते दिस वन। और असलियत में जो हवा चलने की वजह से जो हमारा ज़ॉम्बी होता है उसके मुंह में जो मांस होता है वो थोड़ा सा उड़ जाता है। और हमारा होली नाइट वही देख के बोलता है ये असलियत में एक अनडेड है। फिर हमारे होली नाइट के ऊपर तीरों का भी हमला होता है, लेकिन हमारा होली नाइट होता है उससे बच जाता है। फिर हमारा होली नाइट ऊपर की तरफ देखता है, एक और ज़ॉम्बी होता है जो तीरों से हमला करता है। फिर बोलता है ये अकेले नहीं है, लेकिन इनों के पास जो कोर एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। और हमारे जो ज़ॉम्बी होता है वो हमारे होली नाइट के संग फाइट कर रहा होता है बहुत ही अच्छी तरह से, और मैं उनके अंदर से होली पावर्स भी फील कर सकता हूँ। और हमारा जो होली नाइट होता है वो हमारे ज़ॉम्बी को पीछे धक्का मार देता है, इसकी वजह से वो गिरने वाला होता है। फिर जो हमारा होली नाइट बोलता है अगर ये बात है तो मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकता, और अपने तलवार को उठाते हुए इस अनडेड को मारने ही वाला होता है। और जो हमारा ज़ॉम्बी की तरफ वो अटैक कर देता है और हमारा ज़ॉम्बी भी उसकी तलवार को देख ही रहा होता है। तभी सीन सिर्फ होता है हमारे हीरो की तरफ जो बहुत ही ज़्यादा तेजी से हाँफ पड़ा होता है, शायद दही से दौड़ के आ रहा होता है। फिर जैसे ही हमारा होली नाइट उस ज़ॉम्बी को मारने वाला होता है तभी कोई बोलता है तुम रुक जाओ। हमारा होली नाइट तो रुक जाता है। और फिर हमारा होली नाइट होता है वो अनडेड की तरफ देखते हुए कहता है कि अनडेड अब हिलना बंद कर चुका है। फिर जो हमारा होली नाइट पीछे मुड़ते हुए बोलता है यहाँ पर क्या चल रहा है अभी मुझे बताओ।
फिर जो हमारा हीरो बोलता है तुम अपने स्वॉर्ड को नीचे रखो हार्मन, मतलब हमारा होली नाइट को ही बोलता है असलियत में। फिर जो अचानक से सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो और जो होली नाइट की तरफ, जो जो लोग चल रहे होते हैं, और हमारा हीरो बोलता है क्या तुमने रिकॉग्नाइज कर लिया है सारे सोल्जर्स को। और फिर हमारा जो होली नाइट बोलता है योर हाइनेस, और हमारा हीरो उसका बात काटते हुए बोलता है कि कल वो दिन है जिस दिन डेड स्पिरिट किंग को मारा गया था, मतलब अनडेड किंग को, वही बात है। और हमारा हीरो बोलता है मुझे डर लग रहा है कि जो अंडेज की जो आर्मी है वो कल और भी ज़्यादा ताकतवर होकर हमला करेगी। तो हमारा होली नाइट बहुत ही ज़ोर से बोलता है योर हाइनेस, और डायरेक्टली हमारे हीरो से पूछता है जो होली नाइट क्या आपने नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल किया है। और हमारा हीरो होली नाइट की इस बात पे पूरी तरह से चुप रहता है। फिर हमारा हीरो बोलता है मुझे सही से नहीं पता, और हमारा हीरो मन ही मन सोचता है कि इसने मुझे ये सब करते हुए देख लिया तो सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है यार। बहुत अजीब सा नहीं फेस बनाया होता है लेकिन मेरे से कट गया होता है वो वाला फेस, सॉरी। फिर जो हमारा होली नाइट होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आप इतने ज़्यादा डेस्परेट है कि आपने नेक्रोमेंसी सीख लिया, इससे तो आप नॉनसेंस के अलावा और कुछ दिखाई नहीं जाते। और इधर हमारा हीरो कंफ्यूज डेस्परेट, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। फिर हमारा हीरो शांत होते हुए बोलता है कि तुम्हें जैसे पता ही है कि मैं उन्हें समन कर सकता हूँ, और तुम्हें यह भी पता है कि मेरा मेमोरी लॉस हो चुका है, मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, समन कर सकता हूँ, ठीक है। और जो मुझे लगा था कि जो तुम्हारे वार में मदद कर देंगे लोग, इसीलिए मैंने इन्हें संभल करके यहाँ पर लाया था। फिर हमारा हीरो फिर बोलने के बाद शांत होकर मन ही मन सोचता है मैंने इसे बताया तो बहुत सारा झूठ बात है, लेकिन ये सच है कि मैं मदद करने के लिए इन्हें बुलाया था। और हमारा इधर होली नाइट होता है चुप से नहीं है, चमकते हुए आंखों से हमारे हीरो को देख ही रहा होता है, और हमारा हीरो डर रहा होता है इधर। फिर जो होली नाइट होता है वो बोलता है क्या तुमने डीमन के संग कोई डील किया है। तो हमारा हीरो बोलता है अगर मैंने डीमन के संग कोई डील किया होता तो अनडेड के संग होली पावर कैसे मर्ज हुआ होगा। और फिर तब भी हमारा जो होली नाइट होता है हमारे हीरो को घूर के देख रहा होता है, तो हमारा जो हीरो होता है वो सर खुजाते हुए बोलता है देखो मैं तुमसे कोई बात छुपा नहीं रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मेरे को कोई शौक नहीं है कि मैं मरे हुए को ज़िंदा करके घूमता फिरूँ हर जगह लेके। फिर जो हमारा हीरो होता है वो होली नाइट को बोलता है क्या तुम इंक्विजिटर को ये सब रिपोर्ट करोगे, ये सब बताओगे। तो हमारा होली नाइट होता है वो सोच में पड़ जाता है। फिर जो होली नाइट होता है ऑफकोर्स में जैसे आता है हमारा हीरो होता है वो मन ही मन रोने चिल्लाने लगता है, बोलता क्यों क्यों मत बता मेरा भाई, मेरे को बचाओ गई। फिर हमारा हीरो जैसे ये सब सोचता है फिर हमारा हीरो सोचने लगता है मैं अगर पकड़ा जाऊंगा तो मुझे वो लोग टॉर्चर करेंगे, क्या मुझे स्टारलाइट बचा सकती है। और जो होली नाइट होता है वो हाउ एवर पे अभी तक अटका हुआ है। फिर जो अचानक से नहीं होली नाइट होता है वो घुटने में आ जाता है, तो हमारा हीरो फुली कंफ्यूज हो जाता है। फिर जो हमारा होली नाइट होता है वो बोलता है मैं ऐसा नहीं करूँगा, और जिसे सुन के हमारा हीरो तो फुली शॉक होता है। और फिर हमारा जो होली नाइट है हमारे हीरो की तरफ देखता है मैं आपका साथ दूंगा आपका जो रिवेंज है उसे पूरा करने में। सो गाइस इसी के साथ मेरा एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है। और आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, बेल आइकन को दबा दो, और हो सके तो प्यारा सा कमेंट कर दो। और मेरा भाई तुम लोगों ने बहुत प्यारा प्यारा कमेंट किया है, मैंने देखा है, लेकिन मैं अभी उसके डाल नहीं सकता क्योंकि मेरा जो एक दोस्त है वो मेरे को नेट सही टाइम पर नहीं दे रहा अभी। और अगर मैंने अभी वीडियो अपलोड नहीं किया बना के तो साथ ही साथ वो मेरा वीडियो ही बंद हो जाएगा। तो मैं कल वीडियो अपलोड करने से जगह आज जल्दी अपलोड करना चाहता हूँ। और जो कमेंट किया भाई लोग शुक्रिया बहुत ज़्यादा। और भाई मैं बता फिर से रहा हूँ कि मेरा रिचार्ज ख़त्म हो चुका है, इसीलिए मेरा वीडियो नहीं आ रहा है। तो मेरा जब रिचार्ज हो जाएगा उससे पहले मैं एक दो वीडियो और डाल दूँगा, अगर किस्मत अच्छा रहा तो, दोस्त सही रहा तो यार मिलते हैं किसी और वीडियो में। सी यू लेटर एलिगेटर।